प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली में राहगीरों ने बजरंग दल के विभाग संयोजक आरके इंदौलिया को एक्सीडेंट से घायल गौवंश की सूचना दी। किरावली के वार्ड नंबर 7 भवनपुरा में एक गौवंश अज्ञात वाहन से घायल हो गया था और उसके पैर में गहरी चोट आई है। आरके इंदौलिया अपनी टीम के साथ गौवंश के उपचार के लिए पहुंचे। चेयरमैन प्रतिनिधि अभिजीत सिंह इंदौलिया की मदद से नगर पंचायत किरावली के कैटल कैचर वाहन द्वारा गौवंश को चिकसाना भरतपुर स्थित अपना घर गौशाला में पहुंचाया। अभिजीत सिंह इंदौलिया ने बताया कि गौशाला के लिए जगह शासन द्वारा नगर पंचायत किरावली को दे दी गई है। गौशाला का टेंडर हो गया, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। गौशाला का कार्य सर्दियों तक पूर्ण होते ही क्षेत्र के सभी गौवंशों को पकड़वाकर गौशाला में भेज दिया जाएगा। क्षेत्र में गौवंशों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और किसानों को भी निजात मिलेगी। मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। उत्तराखंड के हरिद्वार में जमीन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। हरिद्वार के जिलाधिकारी कविंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच अब विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। हरिद्वार में सरकारी वक्फ और चारागाह जमीन को निजी दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्री कर दी गई। इन जमीनों को बिल्डरों और रसूखदारों को सस्ते दामों में बेच दिया गया। इस पूरे खेल में डीएम कार्यालय, नगर निगम और तहसील प्रशासन की मिलीभगत सामने आई है। आईएएस रणवीर सिंह चौहान की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कई प्रक्रियाएं जानबूझकर तोड़ी गई और इस आधार पर डीएम कविंद्र सिंह, एसडीएम अजयवीर सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी को निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई के बाद हरिद्वार की जनता में आक्रोश और उम्मीद दोनों दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से आरटीआई कार्यकर्ता और आम लोग इस घोटाले की शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। सीएम धामी की ये सर्जिकल स्ट्राइक उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक शुरुआत मानी जा रही है और सबकी निगाहें विजिलेंस जांच की निष्पक्षता और गति पर टिकी हुई है। टीम एसबी न्यूज हरिद्वार से हमारे संवाददाता सचिन कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। और इस बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 18 वर्षीय छात्र का संदिग्ध परिस्थिति में पेड़ से लटका मिला शव। मृतक 12वीं कक्षा का छात्र। परिजनों ने लगाया हत्या करके शव को लटकाने का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या या आत्महत्या की जांच करने में जुटी पुलिस। आगरा थाना खंदौली क्षेत्र के गांव बासमोहन गांव का मामला। सर, एक थाना खंदौली के बासमनसा में एक मामला सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति की आत्महत्या की गई है। क्या है प्रकरण? ये एक थाना खंदौली क्षेत्र में बासमनसा है गाँव है। वहाँ अर्ली मॉर्निंग ये सूचना मिली कि एक 20 वर्षीय युवक की बॉडी पेड़ से लटकी हुई है। सूचना के तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक की टीम को बुलाया गया। वहाँ सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा बॉडी को उतार पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने और बाकी अन्य तथ्यों की जांच करने के बाद अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़के के अनुसार वालों का कहना है कि साहब जमीन वमीन के विवाद में उनके परिवारजनों ने उसकी हत्या की है। जी हाँ, अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। बाकी उनका कहना है, बोला गया है जैसा तहरीर प्राप्त होगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सभी विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनके अनुसार वालों का ये भी कहना है कि रात को इसकी गुमशुदगी की तहरीर दे दी गई थी। हाँ जी, कल शाम से ये मिसिंग था बच्चा, तो इनके बारे में करीब रात को 12-1 बजे के लगभग इनके द्वारा सूचना दी गई थी। तत्काल उसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी और भोर में ही ये सूचना मिली थी कि उसकी बॉडी पेड़ पे लटकी है। जिसपे क्या नाम था मृतक का? कहाँ के रहने वाला? आयुष्मान। कहाँ का रहने वाला था? ये बासमोहन साय गाँव है उनका और ननिहाल बहरामपुर में, दोनों ही खंदौली थाना क्षेत्र के। धौलपुर जिले के नगर परिषद में आज साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। परिषद सभागार में सभापति खुशबू सिंह के आतिथ्य में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान शहर में सफाई और सीवरेज के मुद्दों पर तीखी बहस हुई, जिस पर आयुक्त ने जल्द से जल्द समस्या से निजात दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि आज की बैठक में मुख्य रूप से सीवरेज की समस्या और आने वाले दिनों में जैसे ही मानसून की एंट्री होगी तो शहर में जल भराव की समस्या से कैसे निपटा जाए, इस पर विचार किया गया। बैठक के दौरान पार्षदों ने परिषद के कर्मियों पर समस्या के समाधान को लेकर शिकायत करने के बाद भी अमल नहीं करने का आरोप लगाया। पार्षदों ने शहर की सीवरेज की समस्या पर नाराजगी भी व्यक्त की। आयुक्त ने बताया कि सीवरेज की समस्या से निजात पाने के लिए परिषद की ओर से राज्य सरकार को 12 करोड़ रुपए का प्रपोजल बनाकर भेजा गया है, जो जल्द ही सैंक्शन हो जाएगा, जिसके बाद शहर में पंपिंग स्टेशन बनाकर डैमेज सीवरेज लाइनों को दुरुस्त कराने का कार्य कराया जाएगा। वहीं मानसून आने वाला है और नालों की सफाई भी नहीं हुई है। इस बात पर भी पार्षदों ने सवाल जवाब किए, जिस पर आयुक्त की ओर से जल्द ही टेंडर कर सभी नालों की सफाई का भरोसा दिलाया गया।
हाँ सर, क्या आज मीटिंग हुई, क्या मुद्दाओं में मीटिंग हुई थी आज? आज श्रीमान सभापति महोदय की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक जो आयोजित की गई थी, इसका जो मेन एजेंडा था वो आपदा प्रबंधन से संबंधित था कि जो धौलपुर शहर में बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति पैदा, जल भराव की समस्या पैदा जाती है, तो हमने वार्ड में किस तरह से क्या क्या समस्या है और कैसे से निपटा जाए, तो हमने एक तो नगर परिषद के एक्शन प्लान इसके बारे में सदन को अवगत कराया। साथ ही जो पार्षदगण थे उन्होंने भी ये बताया कि यहाँ ये सुधार किया जा सकता है, यहाँ से पानी निकल सकता है, इस पर विचार किया गया। सर उनको लाभ मिला है तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? वो इस संबंध में सभापति महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई है कि जो भी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा जो पीएमए प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की है या खाते में पैसे लिए हैं या जो भी वित्तीय अनियमितता हुई है, उसकी हम जांच करा के उनके खिलाफ FIR कराने की कार्रवाई करा रहे हैं। सर शहर भर के अंदर सीवरेज की समस्या से आए दिन गुजर हो रहे हैं, लगातार लोगों के आरोप है कि सीवरेज की समस्या पर कुछ निदान नहीं निकल पा रहा है। एक्चुअली जो सीवरेज डली वर्षों पहले जो सीवरेज डली उसमें टेक्निकल फॉल्ट थे, जगह जगह छोटी कॉलोनी में दे दिया या उसकी साइज का इशू था। अब जो पहले जो शहर की आबादी कम थी, अब लगभग 1,75,2 लाख के आसपास आबादी हो गई और एक सीवरेज में तो जगह जगह सीवरेज डैमेज हो गई, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपये का 12 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा, वो DPR भेजी थी। तो वो सैंक्शन की स्थिति में जब तक हम उनके लिए पंपिंग, जैसे बाड़ी रोड से साइड नर्सरी रोड की तरफ है पंपिंग स्टेशन में आपका पानी उसका जो सीवरेज की समस्या खत्म नहीं हो सकती, तो जो 12 करोड़ की DPR उसमें पंपिंग स्टेशन भी है और जो सीवरेज लाइन डैमेज हो गई उनकी बाईपास लाइन का प्रपोजल है। तो इसकी जो प्रॉपर समस्या का समाधान तो स्टेट गवर्नमेंट से बजट सैंक्शन होने की स्थिति में होगा, लेकिन अभी ये है कि हमने लगभग 95 तो नहीं कह सकते 90% सीवरेज की समस्या काबू में कर ली है और ये हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 महीने में इसकी प्रॉपर इसका समाधान हो जाए। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। राहुल ने ट्रंप के बयानों का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला किया था। राहुल ने कहा था, उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल के बयान पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला, हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें किसी ने ये शब्द नहीं बोला कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार ही किया है। और राहुल गांधी जब ये बोल रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? त्रिवेदी ने राहुल पर भारत की सेना का अपमान करने का भी आरोप लगा दिया, जिसका जवाब कांग्रेस ने तुरंत दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, पिछले 11 सालों में भक्त एक इमेज गढ़ते रहे, लेकिन जब असली तस्वीर सामने आई तो वो नरेंद्र का सरेंडर निकली। बहादुरी का कोई बूस्टर शॉट नहीं होता। खेड़ा ने कहा कि ये देश नरेंद्र नहीं है, सेना तो बिल्कुल नहीं है। ये सरकार देश और आर्मी के पीछे छुपती रही है, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। देश का अपमान पिछले 22 दिनों में इन लोगों ने किया है। देश का अपमान तब हुआ जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, जब किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। इस शख्स की सच्चाई बस इतनी है, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। इंडिया गठबंधन के दबाव में मोदी सरकार ने संसद सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये सत्र इस महीने नहीं बल्कि जुलाई से शुरू होगा। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की है और उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। संसद सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में चर्चा कराने की तैयारी में भी सरकार दिखाई दे रही है। वैसे इस बात का एहसास सरकार को भी है कि जब संसद का सत्र बुलाया जाएगा तो इन मुद्दों पर चर्चा के लिए विपक्ष अड़ेगा। विपक्ष की तरफ से तो लगातार विशेष सत्र बुलाने की भी मांग हो रही है, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष की इस मांग को नहीं माना। लेकिन जब 16 राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई तो उसके एक दिन बाद मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, इससे डरकर सरकार ने 47 दिन पहले ही संसद के विशेष सत्र को बुलाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संसद सत्र होगा।
माना जा रहा है कि इस सत्र में मोदी सरकार दबाव में दिखाई देगी, क्योंकि विपक्षी दल पहलगाम हमले पर चर्चा कराने के लिए पहले से ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि हम इंडिया अलायंस के नेता 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के अपने सामूहिक और तत्काल अनुरोध को दोहराते हैं। इस सत्र में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सरकार ने जनगणना और जातीय जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना का काम 10 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इस जनगणना में जातियों की गणना को भी शामिल किया गया है, जिसे लेकर लंबे वक्त से बहस चल रही थी। विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करता रहा है। विपक्ष का तर्क था कि जातीय आंकड़े सामाजिक आर्थिक नीतियों को अधिक समावेशी बनाने में मदद करेंगे। सरकार के इस फैसले को विपक्ष अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लगातार राहुल गांधी की मांग और विपक्ष के दबाव का नतीजा है। जनगणना का ये कदम देश की बदलती सामाजिक आर्थिक तस्वीर को समझने में अहम साबित होगा। लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना का काम धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जनगणना के आंकड़े 2028 के आखिर तक ही सार्वजनिक हो पाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले नए सिरे से सीटों का सीमांकन कराने का काम मुश्किल हो जाएगा। यानी चुनाव पुराने सीमांकन के आधार पर ही होंगे और मोदी सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि जनगणना के आंकड़े आने के बाद चुनाव आयोग नए सिरे से सीटों का सीमांकन करेगा, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और नए सीमांकन के बाद ही महिला आरक्षण कानून भी लागू होगा। ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण कानून 2034 के चुनाव में ही लागू हो पाएगा। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने बिना लाइसेंस चल रही कई आरा मशीनों को जब्त किया है। साथ ही अवैध रूप से काटी गई लकड़ियां भी जब्त की गई है। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश मीणा के नेतृत्व में डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह और वन विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। वन विभाग के रेंजर अरुण कुमार सोनी ने बताया कि पेड़ों के अवैध कटान की सूचना मिलने पर यह छापेमारी की गई है। जांच में पाया गया है कि इन आरा मशीनों का संचालन बिना किसी वैध लाइसेंस के किया जा रहा था। इन मशीनों पर अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की लकड़ियां भी मिली। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी अवैध आरा मशीनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आज सीमानु वन संरक्षक धौलपुर के आदेश अनुसार बहुत दिनों से हमें शिकायत थी कि यहाँ पर अवैध जो है आरा मशीनें संचालित हो रही है। इससे बहुत सारे हरे पेड़ों की कटाई हो रही थी। तो इस चक्कर में हमने बहुत कुछ दिनों से यहाँ सर्वे किया था, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। तो आज का दिन जो है हमने इसको सुबह पुलिस की हेल्प से लेके हमारा पूरा स्टाफ 2-2 रेंजों के साथ में तो सामूहिक कार्रवाई की है। इसमें लगभग 18 अभी तक अवैध आरा मशीनें हटाते हैं और भी हम जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। ये लकड़ी भी क्या जब्त की जाएगी? नहीं, अभी लकड़ी का नहीं है, बाकी स्टॉक में देख के उस हिसाब से की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शाहजहांपुर में एक बेटी को एक दिन का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। इस दौरान एसपी की कुर्सी पर बैठकर राज्य जिले की बेटी ने फरियादियों की सुनवाई की और थानेदारों की कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान बेटी ने कहा कि पुलिस का काम जितना देखने में आसान लगता है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी भरा है। इस दौरान एसपी की कुर्सी पर बैठकर बेटी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कविता भी सुनाई। दरअसल पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने 10वीं की छात्रा ओशिन अनेजा को एक दिन का एसपी बनाने का फैसला किया। बाकायदा ओशिन अनेजा को पुलिसकर्मियों ने सैल्यूट किया और इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने ओशिन अनेजा को अपनी कुर्सी पर बिठाया। एसपी की कुर्सी पर बैठकर ओशिन अनेजा ने जिले भर से आए फरियादों की बारीकी से उनके समस्याओं को सुना और इसके बाद फोन पर ही संबंधित थानेदार को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर कार्रवाई भी की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के सभी आलाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए नए फेज के तहत ये फैसला लिया गया है कि जिले की एक बेटी को एक दिन का एसपी बनाया जाएगा। आज आप यहाँ पे बैठी हैं, आपको कैसा लग रहा है और क्या सीखने को मिला? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमारे यहाँ की पुलिस सब कुछ कैसे हैंडल करती है। हमें तो बहुत इजी लगता है, बट हैंडल करना भी टफ है। नारी शक्ति क्या बोलना चाहते हैं?
मैं एक कविता 2 लाइन की बोलना चाहती थी। जहाँ नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, इन संपूर्ण नारी की एक नई पहचान बनाऊंगी। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं अब मैं किसी की, अब स्वतंत्र मंचन कर परचम लहराऊंगी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी पर पलकर मैंने जीवन जीना सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, मुझे शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको क्या रोकोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की मुझ में ताकत है। तानों के शोर में रहकर मुझ में सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरी हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगी मैं, तुम मुझको क्या रोकोगे। झुक झुक कर सीधी खड़ी हुई, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझे झोंकोगे, तब तब के सोना बनूंगी मैं, तुम मुझको क्या रोकोगे। मैं संपूर्ण नारी समाज को कहना चाहूंगी, दिखाए कोई आंख अगर तो तुम ना सहम सी जाना। चाहे पकड़े कोई हाथ तुम्हारा तो तुम डर कर ना चुप रह जाना। याद रखना, एक नारी प्रीत में राधा बने तो गृहस्थी में जानकी। काली बनकर विध्वंस मचाए जब बात हो उसके सम्मान की। मैं सबको बोलना चाहूंगी, उठो लड़ो और आगे बढ़ो। अपनी समझ शक्तियों से इन असुरों का संहार करो। अब अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात पर अभिमान करो। दुर्गा हो तुम, काली हो तुम, लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो तुम, इस ईश्वर की बनाई संपूर्ण सृष्टि हो तुम। नारी तुम अपना सम्मान करो, तुम अपना सम्मान करो। मैं सबको कहना चाहूंगी, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो नारी को सशक्त बनाना है। जब होगा हर घर में नारी का सम्मान, तभी बनेगा हमारा देश महान। थैंक यू। तस्करी का माल कुछ दुकानों को डंप कर रखने की शक में 3 दुकानों को सील किया गया। नायब तहसीलदार सदर विजय श्रीवास्तव ने कपिल वस्तु कोतवाल यशवंत सिंह और एसएसपी इंस्पेक्टर पंकज सिंह की मौजूदगी में ये कार्रवाई की। भारत नेपाल सीमा के नो मीन्स लैंड से सटे अलीगढ़वा के चाइना बाजार स्थित दुकानों पर हुई सीलिंग की ये कार्रवाई। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर सील किए गए हुए दुकानों में भारी संख्या में तस्कर कर लाए गए चाइनीज सामान होने के शक में की गई कार्रवाई। काफी देर तक मौके पर इंतजार करने के बाद भी सामने नहीं आए दुकान के मालिक, जिसकी वजह से किया गया इन दुकानों को सील। सूत्रों की माने तो नो मीन्स लैंड से सटे दुकानों को तस्कर किराए पर लेकर बनाते गोदाम और वही करते हैं बड़े पैमाने पर तस्करी। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली गांव पुरामना में पोखर पर नाले के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी किरावली नीलम तिवारी से शिकायत की। उप जिलाधिकारी ने मौके पर निरीक्षण कर कार्य को रुकवाया। थाना प्रभारी केवल सिंह जी की कार्रवाई करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता ग्रामीण चंद्रभान सिंह, अशोक सिंह, शिवा इंदौलिया, पवन, ओम प्रकाश, आकाश इंदौलिया मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमबीर सिंह की। थाना में एक शिकायत आई थी कि पोखरे की जो भूमि है जिस पर कि नाला निकाला जा रहा है, तो मौके पर हम गए तो अभिलेख में हमारी पोखरे की भूमि है और नाला निकाला जा रहा था, लेकिन अभी किस विभाग से निकाला गया क्योंकि जो शिकायत आई हुई आई कि भूमि का ब्लॉक द्वारा किया जा रहा है, जबकि मेरी वीडियो सबसे बात हुई है। वीडियो साहब की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें भी संज्ञान में नहीं कि संस्था द्वारा की जा रही है। फिलहाल तो हम लोगों ने मौके पर तत्काल कार्रवाई को रुकवा दिया गया है कि पहले हम क्लियर हो जाएं कि भाई किस विभाग द्वारा कैसे उसका अप्रूवल मिला है कि तालाब जमीन पर नाला निकलवा दिया जाए। उसके संबंध में पहले हम जांच कर लेंगे, फिर आगे कोई कार्रवाई। थैंक यू। खबर हरिद्वार से, जहां आपको बताते चले कि सलेमपुर रात तिराही देसी शराब ठेके पर देसी शराब के कर्मचारियों द्वारा ओवर रेटिंग के खिलाफ विरोध करने पर ग्राहक के साथ आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से डंडे से वार किया जा रहा है और सेल्समैन द्वारा की जा रही पिटाई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो से साफ संदेश जा रहा है कि सेल्समैन को कानून का थोड़ा भी भय नहीं है। वैसे तो कई जगह पर प्रशासन द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी लाठी से लगातार पिटाई करने वाले के दिल में किसी तरह का कोई भी खौफ नहीं है। और अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर दोषी सेल्समैन पर कार्रवाई करता है या फिर अपनी ढपली अपना राग वाली कहावत चरितार्थ होती है।